भद्राचार्य जी को अगर आंख नहीं दी कुदरत ने, तो उन्होंने कितने बुरे कर्म पिछले जन्म में किए। रामभद्राचार्य संत नहीं पाखंडी हैं, चंद्रशेखर का विवादित बयान। मेरठ को मिनी पाकिस्तान कहने पर भड़के नगीना सांसद चंद्रशेखर। आखिर सनातन, योगी और हिंदू आचार्यों से चंद्रशेखर को इतनी चिढ़ क्यों? उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। जिस तरह दलित पिछड़ों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं संत नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति को मैं पाखंडी मानता। चंद्रशेखर रावण एक ऐसा नाम जो राजनीति के रंगमंच पर बार बार अपनी चाल बदलता दिखता है। कभी दलितों से शुरुआत, फिर अचानक मुसलमानों की ओर झुकाव। ये कोई नया ड्रामा नहीं, ये तो सियासत की पुरानी किताब के नए पन्ने हैं। दर्शकों, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के मेरठ की राम कथा में मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर राजनीति लगातार गहराती चली जा रही है। अब इस विवाद में आजाद समाज पार्टी के संस्थापक नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो गई है। उससे पहले बरेली में बुधवार को संजय कम्युनिटी हॉल में आयोजित अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्धजन सम्मेलन में मेरठ में हुई राम कथा एवं कथावाचक के दिए बयान पर बिना नाम लिए तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कथावाचक के उस कथन पर कड़ी निंदा भी की, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बताकर धार्मिक और सामाजिक विभाजन की तरफ इशारा किया गया है। उसी उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री राम राज्य कहते हैं और जगत गुरु जो आपने बता, क्या नाम उनका, रामभद्राचार्य, उसे मिनी पाकिस्तान बताते हैं। और यही मेरठ में आपको याद दिला दूं, ये सबसे क्रांति धरा है। 1857 में गदर यही से शुरू हुआ। ये कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी की धरती है, माता दीन वाल्मीकि की धरती है। जिस क्रांति से अंग्रेजों को के पैर जो है उखड़ गए, दुश्मन को भागना पड़ा, उस धरती के बारे में इस तरह के बयान देना, मैं इससे मेरा कड़ा विरोध है। हालांकि उनको लेकर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं सर, लखीमपुर कि मैंने कई बार ये सुना है, जब व्यासपीठ से बैठ के कोई कथा करता है या प्रवचन करता है, कहते हैं कि भाई क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओ, जो अच्छे कर्म इस जन्म में करोगे उसी का फल अगले जन्म में मिलेगा। तो रामभद्राचार्य जी को अगर आंख नहीं दी कुदरत ने, तो उन्होंने कितने बुरे कर्म पिछले जन्म में किए हुए। और जिस तरह से उन्होंने लगातार ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी की, क्या कहा उन्होंने, पाठक, चौबे, उपाध्याय, दीक्षित, ये नीच ब्राह्मण होते हैं। जिस तरह से ब्राह्मण समाज पे लगातार उन्होंने जो है इस तरह के आपत्तिजनक शब्द किए, किसान कमेरों पे, उनके नेताओं पे उन्होंने एक बार कहा था कि मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो। जिस तरह दलित पिछड़ों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं संत नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति को मैं पाखंडी मानता हूं। दर्शकों, आपने देखा कि केजरीवाल आए सिस्टम बदलने, पर उनकी राह में भी मुसलमानों की राजनीति का साया दिख गया। प्रशांत किशोर बदलाव के ब्रांड लेकर आए और फिर वही नेता जिनको बदले की बातें करनी थी, मुसलमानों के नेताओं के समीप आ खड़े हुए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, निर्दलीय से लेकर पार्टी तक, हर जगह मुसलमान वोट की ख्वाहिश एक बड़ा फैक्टर बन गई है। ये राजनीतिक रफ्तार है, कारण नियत, परिणाम और राजनीतिक गणित है। दरअसल मेरठ में चंद्रशेखर ने अपने संबोधन में धार्मिक असहिष्णुता, संवेदनहीनता, प्रशासन और समाज में फैली जातिवाद, असमानता के मुद्दे उठाए। उन्होंने तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संत की न तो कोई जाति होती है, न कोई धर्म होता है। ऐसे में एक संत ऐसे ही जिनकी आंखें नहीं हैं, सोच लीजिएगा कितने पाप किए होंगे। उन्होंने कहा कि ये लोग ऐसे अपराधी से ज्ञान ले रहे हैं। इस क्षेत्र के बुद्धिजीवी साथियों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि गर्मी बहुत है, इस बात को मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस गर्मी का मुकाबला करने की हिम्मत भी आपके अंदर बहुत है या नहीं है? लड़ लोगे गर्मी से, नहीं लड़ लोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर ने क्या कहा? सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि मेरठ किसानों और 1857 के विद्रोह की धरती रही है, वाल्मीकि संस्कृति से जुड़ी हुई है। ऐसे जनपद को मिनी पाकिस्तान कहना निंदनीय है। उन्होंने कथावाचक के उस कथन का कटाक्ष किया, जिसमें कथावाचक ने कहा था कि मुझे बचपन में आंखें नहीं थी। चंद्रशेखर ने कहा कि मेरठ में एक संत की कथा चल रही है, यहाँ एक व्यक्ति ने संत बनकर कथा की, वो खुद को संत बताता है, कहता है कि बचपन से मेरी आंखें नहीं है। सनातन के हिसाब से उन्होंने पूर्व जन्म में कितने पाप किए होंगे कि कुदरत ने उनकी आंखें ही नहीं दी, दुनिया को देखने का अधिकार छीन लिया। उस अपराधी से जनता ज्ञान ले रही है।
वो कर्मयोगी की धरती पर मेरठ में मिनी पाकिस्तान बताकर जनता को मूर्ख बना रहा है। धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और मैं नमन उनको इसलिए करता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर आज मैं इस मंच पर खड़ा हूं और आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, इस मंच पर एक से एक जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के सम्मानित लोगों को बैठकर सम्मान प्राप्त करने का अवसर पैदा हुआ है, तो ये तमाम उन महापुरुषों के संघर्ष से हुआ है जिन महापुरुषों ने अपना सब कुछ, अपना परिवार, कारोबार, जीवन, खुशियां सब कुछ दांव पे लगा दिया। और उनके दांव पे लगाने की वजह से आज हम लोग जो हैं सुख सुविधा सम्मान का जीवन जीने, और जिन तक सुख सुविधा नहीं पहुंची है उन तक सुख सुविधा पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सार्वजनिक मंच पर चंद्रशेखर ने कहा कि जो व्यक्ति ऐसे बयान दे रहा है उससे जनता ज्ञान ले रही है, जिसका अर्थ है कि जनता उसकी असलियत समझ रही है। दरअसल कभी जातीय आंदोलन में एंट्री करने वाले नेता आज उसी विचारधारा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जब दलितों पर अत्याचार होता है, जब ये किसी पर नहीं बोलते और चुप्पी साध जाते हैं। यही वो सवाल है कि किसी भी लोकतंत्र में पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जब दलितों पर अत्याचार होता है, जब एकदम चुप रहते हैं। दर्शकों, अकेले चंद्रशेखर ही नहीं, उनकी जमात में तमाम सारे लोग हैं। वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ देश के लिए खतरा है। मुसलमानों के खिलाफ योगी को खड़ा किया जा रहा है। प्रशांत किशोर, चंद्रशेखर रावण जैसे नेता बीजेपी के युग में अपनी राजनीतिक पिच मजबूत करने की चाहत लेकर आए हैं। दलित इतनी आसानी से इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं, तो मुसलमानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। चंद्रशेखर ने सम्मेलन की शुरुआत नारों के साथ की। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, तमाम सारे नारे दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आयोजन भेदभाव और जातिवादी मानसिकता को चुनौती देने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने आलोचना की कि पहले के समयों में ऐसा सम्मेलन में केवल एक ही जाति के लोग मंच पर बैठते थे, अन्य लोगों में बदबू समझा जाता था। आज इसका बदलना जरूरी है। देखिए चंद्रशेखर का बयान। सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु कबीर जी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, जिनकी आज जयंती भी है, जिन्होंने अंधविश्वास, पाखंडवाद, तमाम तरह की कुरीतियों को डर से खत्म करने के लिए चिंतन, जागरूकता और संघर्ष का जो है एक अद्भुत नमूना पेश किया, और जो आज तमिलनाडु में बड़े पैमाने पे दिखता भी है, सामाजिक न्याय, समानता, भाईचारा। मैं पुनः ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी जी को उनकी जयंती के अवसर पर नमन करता हूं और उनके अधूरे काम को पूरा करने का संकल्प भी आज इस मंच से लेता हूं।